नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील और आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुनील जसवाल विवलो फाइल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कैसे करें, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कैसे करें। दोस्तों, अगर आप लोगों ने तैयारी छोड़ दी है तो फिर से स्टार्ट कैसे करें और खुद को मोटिवेट कैसे रखें। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो एग्जाम कंडक्ट होंगे वो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला के माध्यम से कंडक्ट करवाए जाएंगे। क्लास 3 और क्लास 4 के जो एग्जाम एचपीएसएस से हमीरपुर कंडक्ट करवाता था, अभी वो सारे एग्जाम जो है वो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला के माध्यम से करवाए जाएंगे। तो इस समय आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है कि आप लोग इन चीजों का ध्यान रखें। जैसे कि दोस्तों, आप लोग खुद का एनालिसिस करें। इस समय खुद का एनालिसिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले खुद के स्ट्रॉन्ग पॉइंट देखें और वीक पॉइंट देखें कि आप कहां पे स्ट्रॉन्ग हैं और कहां पे आप लोग वीक हैं। दोस्तों, आपको यह भी देखना पड़ेगा कि आप किस सब्जेक्ट में वीक है, क्योंकि आप लोग देखें जितने भी एग्जाम कंडक्ट करवाए जाते हैं तो उसमें जो वो अलग अलग विषय पूछे जाते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को देखना पड़ेगा कि आप किस सब्जेक्ट में वीक है और किस सब्जेक्ट में आप लोग स्ट्रॉन्ग है। बहुत सारे बच्चों को अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट ही पता नहीं होते हैं। तो आप लोग थोड़े समय के लिए खुद का विश्लेषण करें, खुद के बारे में सोचें कि आप लोग किस सब्जेक्ट में अच्छा कर सकते हैं। और दोस्तों, आपको खुद ही एनालिसिस करना पड़ेगा, कोई दूसरा आपको नहीं बता सकता है कि आपसे ज्यादा, क्योंकि आपको कोई नहीं जानता है। अगर कोई आपको रिकमेंड कर रहा है, कुछ चीजें रिकमेंड कर रहा है, तो वो दोस्तों जनरल चीजें हो सकती है, लेकिन अगर आप लोग डीपली देखें तो आप खुद को अच्छे तरीके से जो है वो विश्लेषण कर सकते हैं, अपने खुद का विश्लेषण कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं। दोस्तों, जिस भी सब्जेक्ट में आप लोगों को लगता है कि आप उसमें वीक है, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, या पॉलिटिकल साइंस हो, या साइंस हो, कोई भी सब्जेक्ट अगर आप लोगों को लगता है कि आप उसमें वीक है, तो उस पर आप लोगों को ज्यादा समय व्यतीत करना चाहिए, क्योंकि अभी समय है आपके पास और उस सब्जेक्ट के लिए कंप्लीट स्टडी प्लानिंग बनानी पड़ेगी। ऐसा नहीं होगा कि आप लोग खुद मन में सोचें और सोचें कि आप लोग इस सब्जेक्ट को जो बहुत स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, लेकिन आपको उसके लिए स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, प्लानिंग करनी पड़ेगी, उस पर अच्छे तरीके से काम जो है स्टार्ट करना पड़ेगा। दोस्तों, ये सब करने के बाद आप लोग ये डिसाइड कर लें कि आपने किस सब्जेक्ट में किस एग्जाम की आप लोगों ने तैयारी करनी है। दोस्तों, जैसे कि आप लोग मान लो एचएस की तैयारी करने जा रहे हैं, तो आपको वहां पर देखना पड़ेगा कि ये जो एग्जाम है ये कौन कंडक्ट करवाएगा। या फिर आप लोग अगर मान लो टीजीटी आर्ट्स कमीशन की तैयारी करने जा रहे हैं, तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपने ये जो टीजीटी आर्ट्स कमीशन जो आप डिसाइड कर लिया कि आपने टीजीटी आर्ट्स कमीशन की तैयारी करनी है, तो ये भी देखना पड़ेगा कि ये एग्जाम जो है वो कौन कंडक्ट करवाएगा, इसका क्या सिलेबस रहेगा, प्रश्न पत्र कहां से आएंगे, कहां पे आप लोगों को जो प्रश्न पत्र जो है उपलब्ध हो पाएंगे, चाहे वो ऑफलाइन मार्केट में हो, चाहे वो ऑनलाइन मार्केट में हो। बहुत सारे बच्चों को इस प्रकार की दुविधा रहती है, क्योंकि उनको ये नहीं पता होता है कि ये जो क्वेश्चन पेपर है ये कहां पे उपलब्ध होंगे। क्योंकि हिमाचल में अगर आप लोग देखें तो अभी तो काम थोड़ा ठीक हो गया, लेकिन पहले अगर आप लोग देखें तो क्वेश्चन पेपर जो थे वो प्रोवाइड नहीं हो पाते थे। लेकिन अभी जो है वो कुछ साइट्स जो है वो आपको क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करवा देते हैं और यूट्यूब पे भी आप लोगों को क्वेश्चन पेपर जो है मिल जाते हैं। कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है, और कितना समय मिलेगा, ठीक है, ये सब चीजों का आप लोगों को देखना पड़ेगा। नेगेटिव मार्किंग होगी या फिर नहीं होगी, इन सारी चीजों को दोस्तों आप लोगों ने एक डायरी में लिख लें, सब कुछ आप उस पर पूरा विश्लेषण करें। अगर आप लोग दोस्तों किसी भी एग्जाम की तैयारी करने जा रहे हैं, तो इसमें आप लोग उस एग्जाम को छोटा ना समझें, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि बहुत ज्यादा कंपटीशन हो चुका है और आपको हर चीज का डिटेल पता होना चाहिए। और दोस्तों, यहां पे अब हम लोग बात करेंगे, अच्छी किताबों का चयन करें और उनको बार बार पढ़ें। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, एक किताब ले लेते हैं, फिर उसके बाद दूसरी किताब ले लेते हैं, फिर तीसरी किताब ले लेते हैं। तो आपने स्टैंडर्ड बुक्स को देखना है और उनको जब आपने उनको चूज कर लिया और आपको पता लग गया कि ये आपके लिए किताबें अच्छी रहने वाली है, तो उनको आप लोगों को बार बार पढ़ना है। किताबों को बार बार रिवीजन भी करना है। बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं कि एक बार पढ़ते हैं और उनको लगता है कि उन्होंने किताब जो कंप्लीट कर लिया। दोस्तों, मिनिमम 5 टाइम्स आप लोगों को एक किताब को पढ़ना चाहिए। किताबों से आप लोगों को शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए। मैं यहाँ पे किताबों से शॉर्ट नोट्स की बात कर रहा हूं, आगे मैं आपको विस्तृत नोट की बात भी करूंगा, तो आप लोग आगे देखेंगे। अगर दोस्तों यहां पे किसी किताब को आपने ले लिया है और उसमें कुछ टॉपिक्स का डिटेल जो है वो कम बताया गया है, किसी टॉपिक के बारे में कम बताया गया है, तो आपने क्या करना है कि कोई दूसरी किताब लेके उस टॉपिक को कंप्लीट करना है। आपकी एक जो है वो मेन किताब होनी चाहिए
और अगर आप लोग नोट्स बना रहे हैं तो उसके साथ आप दूसरी किताबों का भी चयन कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप मान लो कोई टॉपिक कम है तो आप लोग इंटरनेट की हेल्प भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे ये चीजें आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज पिछले 5 सालों के प्रश्न पत्रों को अच्छे तरीके से देखना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे मैं बता रहा हूं कि अब तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के जो पेपर होंगे वो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला के माध्यम से कंडक्ट करवाए जाएंगे। तो इसलिए आप लोगों का ये कर्तव्य बनता है कि आप लोग हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनको आप लोग अच्छे तरीके से देखें और देखें कि कहां से कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक जो पूछे जाते हैं, प्रश्नों का जो लेवल है वो किस तरह का रहता है, किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, क्या वो कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं या फिर वो फैक्ट बेस्ड होते हैं। ये चीजें आप लोगों को देखनी पड़ेंगी। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ढूंढकर आप लोगों ने उसके विस्तृत नोट्स बनाने हैं। दोस्तों जब जैसे मैंने किताबों के बारे में बताया तो वहां पे आप लोगों ने शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, लेकिन जब आप लोग पुराने प्रश्न पत्रों को देखेंगे तो वहां पे आप लोगों ने उसके विस्तृत डिटेल में नोट्स बनाने हैं और अच्छे तरीके से बनाने हैं और उन टॉपिक्स को बार बार जो आ रहे हैं दोस्तों उनको आप लोगों ने अच्छे तरीके से तैयार करना है। फिर इसके बाद दोस्तों आप लोगों ने जो प्रश्न पत्र देख लिए, पुराने प्रश्न पत्र देख लिए, तो फिर बहुत सारे यूट्यूबर भी हैं, ऑनलाइन साइट्स भी हैं जो आपको मॉक टेस्ट जो प्रोवाइड करवाएंगे। जैसे मान लो आपने किसी टॉपिक्स को अच्छे तरीके से तैयार कर लिया तो उसके बाद आप लोग ऑनलाइन जाके उसका टेस्ट दे सकते हैं ताकि वो टॉपिक आपका जो अब अच्छे तरीके से हो सके। और इसके बाद दोस्तों आप लोगों ने खुद पर विश्वास रखना है। आपने ये सोचना है और उस तरह से तैयारी भी करनी है और आपको ये लगना भी चाहिए कि आपकी तैयारी जो अच्छे तरीके से हो चुकी है। बहुत सारे बच्चे अच्छे तरीके से तैयारी कर लेते हैं लेकिन उनको खुद पे विश्वास नहीं होता है, उनको लगता है कि उनकी तैयारी जो अधूरी रह गई है। दोस्तों यहां पे आप लोगों को खुद पे विश्वास रखना पड़ेगा, खुद को मेंटली तौर पर इस चीज के लिए तैयार करना पड़ेगा कि आप जो एग्जाम जो क्लियर कर सकते हैं। अब यहां पे बात आती है खुद को मोटिवेट कैसे करें। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस समय अगर आप लोग वातावरण का देखेंगे, इन्वायरमेंटल देखेंगे, चाहे वो न्यूज हो, चाहे आपके आसपास का वातावरण हो, दोस्तों नेगेटिव होगा। आप लोगों ने क्या करना है, सेल्फ हेल्प किताबों को पढ़ना है, अच्छे तरीके से पढ़ना है और उसमें उन चीजों को अप्लाई करना है जहां पे आपकी कमियां हैं। मान लो आपको टाइम मैनेजमेंट करना नहीं आता है तो आप लोग टाइम मैनेजमेंट के ऊपर जो किताब पढ़ सकते हैं जिससे आपको आइडियाज मिलेंगे और आपका माइंड उस तरह से काम करना स्टार्ट कर देगा। मोटिवेशनल स्पीकर्स जो होते हैं दोस्तों उनको आप लोगों ने अच्छे तरीके से उनको सुनना है। आप लोग यूट्यूब पे जा सकते हैं, 2 या 3 मोटिवेशनल स्पीकरों को आप लोग अच्छे तरीके से उनको सुन सकते हैं, उनकी बातों को सुन सकते हैं क्योंकि वो पॉजिटिव ही बोलेंगे। जब वो पॉजिटिव बोलेंगे तो कहीं ना कहीं आपके अंदर भी पॉजिटिव जो अब वो वातावरण आएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जैसे मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ संदीप माहेश्वरी सर और डॉक्टर विवेक बिंद्रा, सोनू शर्मा, डॉक्टर हर्षवर्धन जैन। इस तरह से दोस्तों आप लोग इन मोटिवेशनल स्पीकरों को सुन सकते हैं। डायरी लिखना पड़ेगा दोस्तों आप लोगों को। डायरी में आप लोग लिख सकते हैं जो भी आप लोग दिन में जो भी चीजें आपके साथ होती है, कुछ आपने उसमें सीखा है या फिर कुछ आप लोगों ने उसमें जो वो कुछ चीजें आपके साथ ऐसी हो चुकी हैं जो नहीं होनी चाहिए थी और जो कुछ चीजें ऐसी थी जो आप कुछ करना चाहते थे लेकिन नहीं हो पाई, तो उन सारी चीजों को आप लोगों ने देखना है। 5-10 मिनट लगा के आप लोग डायरी जो मेंटेन कर सकते हैं। आप एक हॉबी पर काम कर सकते हैं दोस्तों, जो चीजें आपको अच्छी लगती हैं उस पर आप लोग काम कर सकते हैं। जैसे किसी को म्यूजिक सुनना या किसी को गाना गाना अच्छा लगता है तो वो उस तरह से कुछ टाइम जो अब आपने हॉबी पे काम कर सकते हैं। कुछ बच्चों को पेंटिंग करना अच्छा लगता है, तो इस तरह से दोस्तों आप लोग चीजें जो कर सकते हैं। खुद से प्रश्न पूछना, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो खुद से प्रश्न नहीं पूछते हैं दोस्तों। बहुत सारे सॉल्यूशंस आप लोगों को खुद से प्रश्न पूछने पर ही उपलब्ध होते हैं। इसलिए दोस्तों जब भी आप लोगों को कोई समस्या पैदा होती है तो आप खुद से प्रश्न पूछें और कोशिश करें उनका रिप्लाई लेने का। जब आपको खुद से प्रश्न पूछते हैं तो बहुत सारे आप लोगों को आंसर मिलना स्टार्ट हो जाते हैं, तो उन आंसर्स को आप लोग लिख सकते हैं दोस्तों। लिखने से आपको बहुत सारी चीजें जो अब देखने को मिल सकती हैं। योगा और मेडिटेशंस दोस्तों, योगा और मेडिटेशंस मैं आप लोगों को इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसमें ना तो किसी प्रकार का कोई खर्च होता है, ना ही आप लोगों का टाइम बर्बाद होता है। और जब दोस्तों आप योगा या मेडिटेशन करते हैं तो इससे आपके विचार जो होते हैं वो स्टेबल हो जाते हैं और आप लोग जो भी आपके विचार आ रहे होते हैं जब आप उनका निरीक्षण करते हैं तो इससे क्या हो जाता है, वो चीजें फिल्टर हो जाती हैं, थॉट आपके फिल्टर हो जाते हैं और जो आपका लक्ष्य होता है आप उसके प्रति काम करना स्टार्ट कर देते हैं। इसकी आपकी हेल्थ भी मेंटेन रहती है। लक्ष्य पर नजर रखना दोस्तों, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं 5 दिन तो वो लक्ष्य पर नजर रखते हैं लेकिन कुछ समय के बाद वो अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। तो इस समय उस समय आप लोगों को क्या करना चाहिए, अपने लक्ष्य पर
नजर रखनी चाहिए, अपने लक्ष्यों को क्या करना चाहिए। अब ऐसा तो है नहीं कि आप लोग अपने लक्ष्य जो है वो उस पर नजर रख रहे हो और आपको वो याद भी रहे, तो इसलिए आपने अपने लक्ष्य को लिख के कहीं दीवार पे लगा लेना है या फिर डायरी में लगा लेना है, कहीं पे भी आप लोग लगा सकते हैं और उनको प्राप्त करने के लिए आप लोगों को काम करना चाहिए। हर किसी से सीखते रहना है, ऐसा नहीं करना कि किसी से, चाहे वो कोई भी हो, आप लोगों को हर किसी से सीखना चाहिए। अगर उसमें कुछ अच्छी चीजें हैं तो उनको आप लोग अडॉप्ट कर सकते हो। समय का प्रबंध करना दोस्तों, आप कुछ भी कर लें, समय से इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। पैसा कमाया जा सकता है दोस्तों, लेकिन समय जो है वो वापस नहीं आता है, तो जो भी आपका समय हो उसका आप लोगों ने हिसाब किताब जो है वो रखना है। फिर से तैयारी कैसे स्टार्ट करें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बहुत सारे बच्चे अभी इस समय जो थे वो डिस्ट्रैक्ट हो चुके थे, तैयारी करना उन्होंने बंद कर दी थी। यहां पे बात करेंगे। सबसे पहले दोस्तों आप लोगों ने अच्छी तरीके से प्लानिंग करनी है। आपने प्लानिंग करनी है कि आपने किस एग्जाम की तैयारी करनी है, और या फिर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे थे तो कहां पे कमियां थी, कहां पे आप लोगों ने चीजें जो थी वो छोड़ दी थी। तो आप लोग शुरुआत से जो है वो रिवीजन, जैसे रिवीजन करते हैं वैसे ही आप लोग चैप्टर नंबर 1 से आज से ही जो है वो तैयारी करना स्टार्ट कर सकते हैं। आपने टारगेट को लिख लेना आप लोगों ने कि आपने ये जो चीजें जो वो पढ़नी है, डेली का आपने इतने टॉपिक्स पढ़ने हैं, कितने सब्जेक्ट तैयार करने हैं आप लोगों ने, तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। जैसे टीजीटी आर्ट्स कमीशन की बात करें तो इस समय 11 सब्जेक्ट आप लोगों को तैयार करने पड़ेंगे, चाहे वो हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल साइंस हो, इकोनॉमिक्स हो, तो इस तरह से आप लोगों को पता होना चाहिए। डेडलाइन सेट करें दोस्तों, आपने 3 मंथ, 6 मंथ, 9 मंथ, 12 मंथ, जितना भी टाइम में आप लोगों ने तैयारी करनी है वो डेडलाइन सेट कर लें कि आपने एक सब्जेक्ट को इतने समय में तैयार करना है। शुरुआत कहां से करें दोस्तों, तो आपने मनपसंद किसी भी विषय से आप लोग जो स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपका मान लो राजनीतिक विज्ञान आपका जो मनपसंद का विषय है, तो आप वहां से स्टार्ट कर सकते हैं, चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट कर सकते हैं, एक नई शुरुआत कर सकते हैं। और बड़े बड़े लक्ष्यों को क्या करना है, जैसे मान लो एक किताब में 30 चैप्टर हैं, तो आप लोगों को पता है कि आप अगर डेली का एक चैप्टर जो तैयार करेंगे तो 30 दिन में आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और इसके बाद आप लोगों ने जो है वो उसका रिवीजन भी करना है। तो इस तरह से प्लानिंग करके अपने अपने बड़े जो आपके लक्ष्य हैं, जैसे आपका लक्ष्य है पूरी किताब को कंप्लीट करना, लेकिन आपने उसे छोटे छोटे लक्ष्यों में डिवाइड कर देना कि आज आप एक चैप्टर कंप्लीट करेंगे, 2 चैप्टर कंप्लीट करेंगे, एक टॉपिक कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह से वर्तमान और भविष्य के लिए दोस्तों आप लोगों ने पॉजिटिव रहना है, सकारात्मक सोच के साथ आप लोगों ने खुद में परिवर्तन करना है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपकी कौन सी कमियां हैं, कौन से आपके बीच में अच्छे पॉइंट है, और आपको यह भी विश्वास होना चाहिए कि आपका जो फ्यूचर होगा वो बहुत ही अच्छा होगा और भविष्य में आप लोग जो है वो अपनी बेटर लाइफ जो है वो स्पेंड करेंगे, आपका जीवन बहुत अच्छे तरीके से व्यतीत होगा, आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से कुछ पॉजिटिव चीजें आप लोगों को सोचनी पड़ेंगी और दिन प्रतिदिन अपनी पर्सनैलिटी को इंप्रूव करना है, अपनी कम्युनिकेशन स्किल को इंप्रूव करना है, अपने आप को जो है वो आपने डेली बेसिस पे जो है वो एनालिसिस करते रहना है और सोचना है कि आपने जो कुछ भी आप लोग प्राप्त करना चाहते हैं उसे आप लोग प्राप्त कर लेंगे। इस तरह से दोस्तों जब आप लोग भविष्य के प्रति अपना जो नजरिया है अगर उससे आप लोग सकारात्मक रखेंगे तो बहुत सारी चीजें आप लोग जो आप चाहते हैं वो आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों ये आज का वीडियो था, मुझे उम्मीद है कि ये आपको काफी ज्यादा पसंद आया होगा और इसके बाद दोस्तों आप लोग अपनी तैयारी करना भी स्टार्ट कर देंगे। तो दोस्तों ये आज का वीडियो था, ये आपको कैसा लगा आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप लोगों ने मुझे इतना समय दिया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच दिल से।